गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्टेप्स ऑफ लर्निंग में। चलिए आज हम स्टेप्स ऑफ लर्निंग में बात करने वाले हैं एक अहम और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो हमेशा बच्चों में या बच्चों के बीच में इसके बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन पाया जाता है। अब सवाल यह है कि भाई वो टॉपिक है क्या। चलिए वो अगर हम उस टॉपिक की बात करें तो उस टॉपिक का नाम है जेरेंट वर्ब। क्या है बच्चों? उसे हम कह रहे हैं जेरेंट वर्ब। अब सवाल यह बनता है कि भाई जेरेंट वर्ब है क्या और इसकी शक्ल कैसी होती है? क्या ये वाकई वर्ब है या किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये हिस्सा भी है? इस पर हम आज डिटेल चर्चा करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए पहले बात करते भाई जेरेंट होता क्या है। देखिए ये भी एक वर्ब का प्रकार है, ये भी एक वर्ब का ही प्रकार है, लेकिन इसकी शक्ल क्या होती है? इसकी शक्ल होती है आईएनजी। जी हां, अगर मैं किसी वर्ब के लास्ट में अगर मैं आईएनजी जोड़ देता हूं तो मैं उसी को ही क्या कह रहा हूं या उसी को ही क्या कहते हैं? जेरेंट वर्ब कहते हैं। देखिए अगर मैं ईट है और इस ईट में अगर मैं आईएनजी लगा देता हूं तो यह कहलाता है ईटिंग। इसी तरह अगर हम और शब्द देखें तो मैंने यहां पर लिखा गिव और इसमें अगर मैं आईएनजी जोड़ दूं तो यह क्या हो जाता है? गिविंग हो जाता है। इसी तरह अगर मैं कीप इस्तेमाल करूं और कीप में अगर मैं आईएनजी ऐड कर देता हूं तो कीपिंग हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि भाई हम जेरेंट वर्ब किसे कह रहे हैं। देखिए बच्चे इसे कहते हैं, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है। जी हां, ये शक्ल फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की है और ये हमेशा कहां इस्तेमाल किया जाता है? इस वर्ब का इस वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है कंटिन्यूअस। जितने भी टेंसेस हैं हम उनमें इनका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इस वर्ब का जो इस्तेमाल होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। अब मैंने क्या कहा कि क्या ये वाकई वर्ब है या वर्ब के अलावा ये किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा भी है? तो देखिए दोस्तों, या अगर हम बात करें कि जो जेरेंट है उसकी तीन फैमिली होती है। जेरेंट तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है और इसे कैसे समझेंगे कि ये वर्ब है या कुछ और है, तो इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसकी पहली फैमिली का नाम तो हम जानते ही हैं, क्योंकि हम इसे जान रहे हैं किस नाम पे? जेरेंट वर्ब के नाम से। जेरेंट वर्ब जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि आईएनजी अगर मैं किसी वर्ब में लगा देता हूं तो हम उसे ही जेरेंट वर्ब कहते हैं। लेकिन ये एक नाउन भी होता है। जी हां, ये एक नाउन भी होता है और अगर इसके तीसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे एडजेक्टिव भी बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये जेरेंट वर्ब इसे कब बोला जाएगा? इसे नाउन कब बोला जाएगा या इसे एडजेक्टिव कब बोला जाएगा? अब आप समझते हैं एक एक करके इनके बारे में। देखिए जितने भी वर्ब होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक्शंस बताते हैं। कर्ता के द्वारा जो एक्शन होता है उसको बताना ही वर्ब कहलाता है। अगर मैं अभी एक प्रैक्टिकली अगर एग्जाम्पल को समझा जाए तो मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं। जब मैं इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करूंगा तो मैं इसे बोलूंगा आई एम टीचिंग यू, और आप अगर आप ट्रांसफॉर्म करेंगे इस सेंटेंस को कि हम पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे वी आर लर्निंग। अब ये जो लर्निंग है या जो ये टीचिंग है ये क्या है? ये मेरे द्वारा किया गया एक क्रिया है या आपके द्वारा किया गया एक क्रिया है जिसको हम आईएनजी के तौर पर दर्शा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये अभी क्या था? जेरेंट वर्ब है। मतलब अगर मैं इसे कर्ता के द्वारा किए गए कार्य के रूप में देखूं तो ये एक जेरेंट वर्ब है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई इसे नाउन कब कहा जाए? अगर मैं इसे नाउन समझूं या इसे अगर मैं संज्ञा का नाम दूं तो कहीं
आप इसकी डेफिनेशन को याद रखिए। जी हां, अगर नाउन की डेफिनेशन या इसकी परिभाषा की बात की जाए तो हम कहते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स और नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस। मतलब अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो नाउन है, अगर किसी स्थान का नाम आता है तो नाउन है, और अगर किसी प्लेस का नाम अगर मैं रखूं तो वो नाउन होता है। लेकिन अब एक जिरेंट वर्ब नाउन कैसे बनता है वो देखिए अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई आपकी हॉबी क्या है ना, आपकी हॉबी क्या है, तो अगर मैं अपनी हॉबी अगर बोलूं कि मेरी हॉबी जो है वो क्या है, टीचिंग है। अब अगर देखा जाए तो टीचिंग है, तो ये क्या वर्ब है? क्या इसे मैं वर्ब बोलूंगा? जी नहीं, ये वर्ब नहीं है, फिलहाल ये क्या है, एक नाउन है। अब जैसे मैंने कहा कि एक सेंटेंस में अगर मैं इसे देखूं तो मैंने कहा कि भाई टीचिंग इज माय हॉबी, पढ़ाना मेरा क्या है, मेरा शौक है। अब अगर आप देखें तो आप यहां पर ये जो है ये किस रूप में काम कर रहा है, ये एक नाउन के रूप में काम कर रहा है। देखिए आईएनजी की पहचान वर्ब भी है, नाउन भी है, और साथ ही साथ इसे एडजेक्टिव भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप इसे वर्ब कहेंगे, नाउन कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे, जब आपको ऐसी कोई समस्या आ रही हो तो आप कुछ बातों का ध्यान रखिए। देखिए अभी ये क्या कर रहा है, ये वर्ब का स्टार्टअप कर रहा है। ये वर्ब, ये जो टीचिंग है, ये सेंटेंस की क्या कर रहा है, सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है। इसका मतलब है कि ये यहां पर एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, और इसके लिए हमने क्या लगाया हुआ है, एक सिंगुलर वर्ब यहां पर लगाया हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर जो टीचिंग है वो एक क्या है, नाउन है। नाउन दो काम कर सकता है, या नाउन दो स्थान पर प्रयोग किया जाता है, या तो ये सब्जेक्ट हो सकता है या ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब चलिए इसे एक तरह से और देखते हैं। अभी मैंने जो सेंटेंस बोला है उसमें मैंने क्या बोला, टीचिंग इज माय हॉबी, और अगर मैं इसे एक तरह से और बोलूं, माय हॉबी इज टीचिंग। अगर आप यहां पर देखिए तो जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आईएनजी को नाउन के रूप में अगर देखना हो तो वो दो काम करता है, या वो वाक्य में दो ही स्थान पर देखा जा सकता है, या वो वाक्य की अगर शुरुआत कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो एक नाउन है। इसी तरह अगर वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर इसका इस्तेमाल किया गया हो तो आप कह सकते हैं ये क्या है, ये एक नाउन है। अब समझते हैं कि जिरेंट जो है वो एडजेक्टिव कैसे बनता है और उसकी शक्ल कैसे होती है और उसे हम कैसे पहचानेंगे। अगर हम समझें कि भाई अगर एक जिरेंट वर्ब एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है तो वो कैसे पहचाना जाएगा, तो सबसे पहले आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि भाई डेफिनेशन एडजेक्टिव की क्या होती है या एडजेक्टिव की परिभाषा क्या होती है। जैसे मुझे अगर मैं बताऊं कि एडजेक्टिव की परिभाषा क्या है तो मैं कह सकता हूं कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट नाउन विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ नाउन। अगर हम इसे हिंदी में समझें तो एडजेक्टिव होते हैं शब्द जो नाउन के बारे में या संज्ञा के बारे में कुछ कहते हैं, या संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो अगर जिरेंट एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है या प्रयोग किया गया है तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी होगी कि जो नाउन की विशेषता बताता है वो हमेशा आगे रहता है। इसका मतलब है एडजेक्टिव का प्रयोग हम कहां करते हैं, नाउन के पहले करते हैं, तब वो क्या करता है, नाउन की विशेषता बताता है। अब मान लीजिए अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसकी एंडिंग आईएनजी में हो रही है और हमसे बोला जाए कि भाई पहचानिए कि ये वर्ब है, नाउन है या एडजेक्टिव है,
तो आप कैसे पहचानेंगे? अगर आईएनजी नाउन के पहले बैठा हुआ है तो आप उसे कह सकते हैं कि वो एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है। देखिए, अगर मैं कहूं कि भाई मेल्टिंग आइज, आइज क्या है बच्चों? ये एक नाउन है और नाउन के ठीक पहले कौन बैठा हुआ है? मेल्टिंग बैठा हुआ है। तो मेल्टिंग ये यहां पर क्या कहलाएगा? ये यहां पर एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? आइस की बता रहा है। अब भाई पिघलती हुई बर्फ, देखिए बर्फ क्या है? पिघल रही है या पिघलती हुई बर्फ। तो बर्फ की विशेषता कौन बता रहा है? मेल्टिंग। तो मेल्टिंग क्या हो गया? ये एक एडजेक्टिव है। इसी तरह अगर हम कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझें तो देखिए, मैंने यहां एक और टर्म्स इस्तेमाल की, ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज अगर यहां पर समझा जाए तो ये नाउन है और नाउन के ठीक पहले कौन बैठा हुआ है? ब्रेकिंग का प्रयोग किया गया है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई यहां पर ब्रेकिंग वर्ब है, नाउन है या एडजेक्टिव है, तो आप कह सकते हैं कि ये यहां पर किस रूप में प्रयोग हुआ है? ये एक एडजेक्टिव या विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है और ये न्यूज की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रेकिंग न्यूज का मतलब क्या है, आपने देखा होगा न्यूज चैनल में या है ना, आपको बताया जाता है देखिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। कहां से आ रही? दिल्ली से आ रही है, बॉम्बे से आ रही है, भोपाल से आ रही है। तो ब्रेकिंग न्यूज का मतलब क्या था? ब्रेकिंग न्यूज का मतलब होता है सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। अब ये खबर की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कर्ता का क्रिया बताया जाए, मतलब अगर उसका एक्शन बताया जा रहा है तो वो वर्ब है। जैसे आई एम टीचिंग यू, यहां पर टीचिंग एक वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ। लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस आपसे कहूं टीचिंग इज माय हॉबी, तो टीचिंग यहां पर एक नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया, मतलब जिरेंट एक नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर सेंटेंस में अगर कुछ इस तरह आया हो ब्रेकिंग न्यूज, तो आप कह सकते हैं ब्रेकिंग यहां पर एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। मुझे आशा है कि ये जो जिरेंट का कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि इसे जिरेंट वर्ब कब कहेंगे, इसे नाउन कब कहेंगे और इसे एडजेक्टिव कब कहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्टेप्स ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।